हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल पर। द अमेजिंग सन इन लॉ के पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे चार्ली को पार्टी में से बाहर निकाल दिया गया और कैसे चार्ली स्टीफन थॉम्पसन से मिला और कैसे 10 अरब मिले। अब आगे 10 अरब। चार्ली को चौंका लगा। उसे पता था कि उसका परिवार अमीर था, लेकिन उस समय वह युवा था और पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे सिर्फ यही मालूम था कि वेड परिवार ईस्टक्लिफ और देश के शीर्ष परिवारों में से एक था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह कितने पैसे थे। लेकिन इस समय उसे यह पता चल गया, 10 अरब सिर्फ जेब के पैसे हैं, और जब पूरे वेड परिवार की बात होती है तो उसे अब करोड़ों के बारे में सोचना चाहिए। सच कहूं, इस समय वह अपने दिल में गहरा अनुभव कर रहा था, लेकिन अपने माता पिता की मौत को ध्यान में रखकर ग्रैंडफादर जिम्मेदार थे और उसने उसे माफ नहीं किया। स्टीफन थॉम्पसन ने उसके उलझन को देखा और जल्दी से कहा, मास्टर, आप वेड परिवार के उत्तराधिकारी हैं। आपको यह पैसा उपयुक्त है या आपके पिताजी का है? मास्टर ने कहा है, अगर आप वापस जाने के लिए तैयार हैं तो आपको खंडहर प्राप्त होने वाले ट्रिलियंस की संपत्ति का अधिकार है। अगर आप वापस नहीं जाना चाहते हैं तो यह पैसा आपकी जीवन निर्धारण के रूप में दिया जाएगा। ओह हाँ, ऑरस हिल की सबसे बड़ी कंपनी एमग्रैंड ग्रुप, जिसका बाजार मूल्य 100 अरब है, कल से येजिया ने पूरी तरह से खरीद लिया है। अब सभी हिस्से आपके नाम हैं। आप कल तक एमग्रैंड ग्रुप के पास हस्तांतरण के लिए जा सकते हैं। चार्ली थोड़ा अविश्वासी था। वेड परिवार का निवेश उसे संभालने के लिए बहुत बड़ा है, सही? 10 अरब प्रीमियम कार्ड, 100 अरब एमग्रैंड ग्रुप। हालांकि ऑरस हिल में ड्रैगन और क्राउचिंग टाइगर छिपे हुए हैं, लेकिन एमग्रैंड ग्रुप के सिवाय कोई सच्चा ईश्वर नहीं है। एमग्रैंड ग्रुप के सामने किसी भी परिवार को अपने घुटनों पर झुकना पड़ता है। यह ऑरस हिल के व्यापार क्षेत्र का सम्राट है। आज उसको अपमानित करने वाले विल्सन परिवार और वाइट परिवार, साथ ही क्लेयर के पीछे भागने वाले जोन्स परिवार भी इनके सामने छोटे हैं। अप्रत्याशित है, यह अब उसका अपना हो गया है। इस समय स्टीफन थॉम्पसन ने उसे अपना कार्ड दिया और कहा, मिस्टर वेड, आपको शांत रहने की आवश्यकता हो सकती है और इस पर विचार कर सकते हैं। मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। यह मेरा फोन नंबर है। फोन करें अगर आपके पास कोई काम है तो। बोलते हुए स्टीफन थॉम्पसन मुड़कर चला गया। जब वो जा रहा था तो चार्ली अब भी एक दीवानी में था। उसे नहीं पता था कि उसे वेड परिवार का मुआवजा स्वीकार करना चाहिए या नहीं, लेकिन इसे ध्यान से सोचने पर उसने पिछले 10 सालों में जो अपमान सहा है और विल्सन परिवार में जो उसे मिला है, ये सब वेड परिवार द्वारा उसे दिया गया मुआवजा है, तो वह इसे क्यों नहीं लेता? और टिना की चिकित्सा खर्च को भी 2 लाख की जरूरत है और यह तत्काल है। इसे सोचकर उसने अपने दांत गिराए और तत्काल काउंटर की ओर मुड़ गया। हेलो, मैं 2 लाख जमा करना चाहता हूं। कार्ड स्वाइप करें, पासवर्ड दर्ज करें, लेन देन सफल हुआ। 2 लाख आसानी से अस्पताल के खाते में जमा हो गए। चार्ली को ऐसा लग रहा था कि पूरा व्यक्ति धुंधला हो गया है। क्या वह एक अरबपति बन गया है? एक धुंधले में घर जा रहा था। परिवार इस समय झगड़े में था। क्लेयर और उसके माता पिता विल्सन के विला में नहीं रहते थे, बल्कि एक बहुत सामान्य इमारत में रहते थे। मां ने गुस्से से कहा, उस कचरे चार्ली के वजह से आज हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। अगर तुम उससे तलाक नहीं लेते तो तुम्हारी दादी तुम्हें विल्सन ग्रुप से बाहर कर देगी। क्लेयर ने कहा, मैं जब निकलूंगी तो दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी। मां गुस्से से बोली, उस कचरे में क्या अच्छाई है? तुम उससे तलाक क्यों नहीं लेती और फिर वेंडेल से शादी कर लो? अगर तुम वेंडेल से शादी करोगी तो हमारे परिवार को गर्व होगा। ससुराल वाले भी दायरे में बोले, हाँ, वेंडेल से शादी करो, हमारा परिवार तुरंत माताजी के सामने एक संग्रह हो जाएगा और तुम्हारी दादी तुम्हें हर दिन चापलूसी करने भागेंगी। क्लेयर ने कहा, कुछ मत बोलो, मैं चार्ली से तलाक नहीं लूंगी। तुम बच्ची हो। दोनों चार्ली को बहकाने के लिए मजबूर थे। जब उन्होंने उसे देखा, उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं लग रहे थे। सास ने ठंडी आवाज में कहा, एक कचरे और सभी को सहना पड़ेगा। तुम थोड़ा स्वयं संवेदनशील हो सकते हो,
और हमारे 3 सदस्य परिवार को मार रहे हो। तुम बाहर निकलो। क्लेयर ने तत्परता से कहा, माँ, तुम कैसे बात करती हो? चार्ली तुम्हारा दामाद है। बकवास, सास ने तीखे से कहा, मेरे पास ऐसा कोई बेकार दामाद नहीं है। जितना दूर जाओ उतना ही अच्छा। क्लेयर ने चार्ली को धक्का दिया, जल्दी कमरे में जाओ। चार्ली आभारी भाव से सिर झुकाया और कहा, माँ, मुझसे आज तुम्हें परेशानी हुई, मैं माफी चाहता हूं। सास ने गले गड़ने के लिए कहा, तुमसे ज्यादा परेशानी हो, तुम हमारे 3 सदस्य परिवार को मार रहे हो। तुम थोड़ा स्वयं संवेदनशील क्यों नहीं हो सकते और हमारे घर से बाहर जाओ। चार्ली आभारी भाव से सिर झुकाया और कमरे में भाग गया। उसकी और क्लेयर की 3 साल की शादी हो चुकी थी, लेकिन यह 3 साल की शादी कहीं न कहीं ठीक से नहीं रही थी। क्लेयर बिस्तर पर सोती थी और चार्ली नीचे सोता था। इस रात चार्ली को लंबे समय तक नींद नहीं आई। आज जो हुआ है वास्तव में चौंका देने वाला है, वह इसे कुछ समय तक समझ नहीं पाएगा। सोने से पहले क्लेयर ने उससे कहा, आंट लीना कैसी है? मेरे पास अभी भी 1 लाख निजी धन है, तुम कल उसे ले जा सकते हो। चार्ली ने कहा, नहीं, किसी ने पहले ही आंट लीना का खर्च चुकाया है और उसे ईस्ट क्लिफ में इलाज के लिए भेज दिया है। सच? क्लेयर ने आश्चर्य से कहा, आंट लीना बच गई है? हाँ, चार्ली ने कहा, आंट लीना ने अपने जीवन भर अच्छा किया है और पुण्य जमाया है और इतने सारे लोगों की मदद की है। यह अच्छी खबर है। क्लेयर ने चार्ली को इशारा किया और कहा, तुम राहत की सांस लो सकते हो। हाँ, क्लेयर ने कहा, मुझे सोने जाना है। हाल ही में कंपनी में बहुत सारी चीजें हैं और मैं बहुत थक गई हूं। चार्ली ने पूछा, कंपनी में क्या हुआ? क्लेयर ने कहा, व्यापार अच्छा नहीं है। दादी ने हमेशा बड़ी कंपनियों जैसे एमिग्रेंट ग्रुप के साथ सहयोग करना चाहा है, लेकिन विल्सन परिवार की ताकत अभी भी काफी कमजोर है और लोग इसे नीचा देखते हैं। चार्ली अचानक एमिग्रेंट ग्रुप के बारे में सोचा और उससे पूछा, विल्सन परिवार का एमिग्रेंट ग्रुप के साथ कोई सहयोग नहीं है? क्लेयर उस पर हंसी और कहा, एमिग्रेंट ग्रुप विल्सन परिवार को कैसे देखेगा? वेंडी के सगाई वाले और जेरल्ड के परिवार भी एमिग्रेंट ग्रुप के साथ मात्र काबू में है। दादी उन्हें शादी के बाद विनती करेंगी। व्हाइट परिवार विल्सन परिवार को एमिग्रेंट ग्रुप से जोड़ने में मदद कर सकता है। चार्ली ने सिर हिलाया। इसे ध्यान में रखकर चार्ली ने सोचा कि सबसे पहले वह एमिग्रेंट ग्रुप का कब्जा करेगा और फिर क्लेयर को एमिग्रेंट ग्रुप के माध्यम से थोड़ी मदद देगा। उसके पति के रूप में उसका दायित्व था कि वह उसकी स्थिति को परिवार में सुधारे। पहले, तुम्हारे पति आज के दिन से भिन्न हैं। मैं कभी भी किसी को तुम्हें नीचा दिखाने नहीं दूंगा। मैं पूरे विल्सन परिवार को तुम्हारे सामने झुकाऊंगा।